मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज का समापन हो चुका है, जहां भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। लेकिन अब इस दौरे के खत्म होते ही भारतीय टीम के सामने अगली बड़ी चुनौती है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम मेहमान बनकर भारत आने वाली है। इस दौरे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 के साथ साथ वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। और मित्रों, इस वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले ही कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले देखने को मिले हैं। रोहित शर्मा ने उन खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए थे। वहीं उनकी जगह ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो काफी लंबे समय से टीम इंडिया में वापसी की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में सवाल यही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस अहम वनडे सीरीज को जीतने के लिए रोहित शर्मा ने किन किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, और आखिर कैसी होगी कीवियों के खिलाफ भारत की फाइनल प्लेइंग 11। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा को ही कप्तानी सौंपी जाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना न भूलें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक लंबे और रोमांचक दौरे की अब समाप्ति हो चुकी है। इस दौरे में टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज खेली गई, जहां भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मित्रों, वनडे और T20 सीरीज में टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए शानदार खेल दिखाया और साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त दी। अब इस सफल दौरे के बाद भारतीय टीम का अगला बड़ा लक्ष्य न्यूजीलैंड को पछाड़कर अपने दबदबे को बरकरार रखना होगा। जी हां मित्रों, अब न्यूजीलैंड की टीम मेहमान बनकर भारत आ रही है, जहां दोनों टीमों के बीच पहले 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद वनडे सीरीज की समाप्ति होते ही दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबलों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। अगर वनडे सीरीज की बात करें तो इस सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होने जा रहा है, यानी भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 11 जनवरी को वडोदरा के मैदान पर दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा वनडे मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट के मैदान में खेला जाएगा, जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के मैदान पर आयोजित होगा। वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबलों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इस T20 सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को नागपुर के मैदान में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर में होगा, तीसरा मुकाबला 25 जनवरी को और चौथा मुकाबला 28 जनवरी को खेला जाएगा। जबकि इस सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मुकाबला 31 जनवरी को खेला जाएगा। लेकिन मित्रों, इस समय सभी की निगाहें खास तौर पर वनडे सीरीज पर टिकी हुई हैं, क्योंकि लंबे समय बाद एक बार फिर फैंस को विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक साथ मैदान पर खेलते हुए देखने का मौका मिलने वाला है। हालांकि रोहित और विराट का टीम में होना भारत के लिए एक बड़ी ताकत जरूर है, लेकिन इसके बावजूद कीवियों का सामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि न्यूजीलैंड की टीम इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है और किसी भी टीम को चौंकाने का दम रखती है। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 113 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 55 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 50 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं 7 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला और 1 मुकाबला टाई रहा है, यानी वनडे आंकड़ों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। और यही बात साफ तौर पर साबित करती है कि कीवियों को हल्के में लेना भारत के लिए भारी पड़ सकता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने इस बार एक बेहद संतुलित, खतरनाक और दमदार भारतीय टीम का ऐलान किया है, जो न्यूजीलैंड को शिपारिश कनास्ट के कारण कड़ी टक्कर देने और सीरीज जीतने का पूरा मादा रखती है। तो आइए मित्रों, अब आगे जानते हैं कि इस अहम वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा ने किन किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है।
मित्रों, अगर सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो इस बार ओपनिंग जोड़ी के रूप में रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे। जी हां मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में रोहित और जायसवाल की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया था और टीम इंडिया को कई मौकों पर बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी। सबसे पहले अगर यशस्वी जायसवाल की बात करें तो जायसवाल एक बेहद ही प्रतिभाशाली और भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, जो तीनों ही फॉर्मेट में खुद को साबित कर चुके हैं। हालांकि इन दिनों उन्हें T20 फॉर्मेट में लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब भी उन्हें अवसर मिला है उन्होंने हर फॉर्मेट में अपने दमखम का प्रदर्शन किया है। इस समय जायसवाल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। भले ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए शुरुआती 2 वनडे मुकाबलों में उनका बल्ला खामोश रहा हो और वे अपनी पारियों को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए हों, लेकिन तीसरे वनडे मुकाबले में जायसवाल ने 116 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर सभी आलोचकों को जवाब दिया था और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी फैंस को जायसवाल के बल्ले से एक और दमदार पारी की पूरी उम्मीद होगी। वहीं मित्रों, अगर अब रोहित शर्मा की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोहित शर्मा भारत के सबसे शानदार और अनुभवी ओपनर बल्लेबाजों में से एक हैं, जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। रोहित शर्मा इस समय अपने फॉर्म के चरम पर हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को तेज और आक्रामक शुरुआत दिलाई थी। 3 मुकाबलों की उस सीरीज में से 2 मुकाबलों में रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय पारियां खेली और विपक्षी गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी नजर आए। ऐसे में मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सभी भारतीय फैंस को रोहित शर्मा से एक बार फिर शानदार और मैच जिताऊ पारियों की पूरी उम्मीद होगी। वहीं मित्रों, नंबर 3 पर भारत की शान और रन मशीन विराट कोहली को मौका दिया गया है। विराट कोहली भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी बल्लेबाजों में से एक हैं, जिनके नाम मात्र से ही विरोधी टीम के गेंदबाजों में खौफ का माहौल बन जाता है। इस समय विराट कोहली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में उन्होंने लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने 135 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। वहीं दूसरे मुकाबले में उन्होंने 102 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया था। इसके अलावा सीरीज के आखिरी वनडे मुकाबले में भी विराट कोहली ने 65 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम इंडिया को विजय दिलाई थी। यानी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीनों ही वनडे मुकाबलों में विराट कोहली ने विराट पारियां खेली। ऐसे में मित्रों, कीवियों के खिलाफ भी सभी फैंस को विराट कोहली से एक बार फिर बड़ी और मैच जिताऊ पारियों की पूरी उम्मीद रहेगी। वहीं मित्रों, नंबर 4 पर भारत के उभरते हुए सितारे ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला है। ऋतुराज गायकवाड़ को भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनकी शांत बल्लेबाजी, बेहतरीन टाइमिंग और क्लासिकल शॉट्स उन्हें एक खास बल्लेबाज बनाते हैं। जब ऋतुराज क्रीज पर जम जाते हैं तो बड़े से बड़े गेंदबाज भी दबाव में नजर आने लगते हैं। इस समय ऋतुराज गायकवाड़ भी शानदार फॉर्म में हैं और हाल के मुकाबलों में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया है। पारी को संभालते हुए जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता मिडिल ऑर्डर के लिए बेहद अहम है। चाहे नई गेंद का सामना हो या स्पिन आक्रमण, ऋतुराज हर परिस्थिति में खुद को ढालना अच्छी तरह जानते हैं। पिछले कुछ मैचों में उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर टीम के लिए उपयोगी और जिम्मेदार पारियां खेलकर मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी है। ऐसे में मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम को ऋतुराज गायकवाड़ से एक दमदार और मैच बदलने वाली पारी की पूरी उम्मीद होगी, जो भारत को बड़े स्कोर और जीत की राह पर ले जा सके। वहीं मित्रों, नंबर 5 पर भारत के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल को मौका दिया गया है। केएल राहुल भारतीय टीम के सबसे स्टाइलिश और भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वे हर तरह की परिस्थिति में टीम की पारी को संभालने की काबिलियत रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में उतरकर केएल राहुल न सिर्फ पारी को स्थिरता देते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर रन गति को तेज करने का काम भी बखूबी निभाते हैं। विकेट कीपिंग की अतिरिक्त जिम्मेदारी के बावजूद उनका पूरा फोकस बल्लेबाजी पर रहता है
जो उन्हें टीम के लिए और भी अहम खिलाड़ी बनाता है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनके शानदार ड्राइव्स हों या स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन प्लेसमेंट, राहुल हर तरह के गेंदबाजों पर हावी नजर आते हैं। पिछले कुछ मुकाबलों में भी केएल राहुल ने मुश्किल हालात में उपयोगी और मैच जिताऊ पारियां खेलकर टीम इंडिया को मजबूती दी है। ऐसे में मित्रों, कीवियों के खिलाफ भी भारतीय फैंस को केएल राहुल से एक जिम्मेदार, संयमित और धमाकेदार पारी की पूरी उम्मीद होगी, जो भारत की जीत की नींव को मजबूत कर सके। वहीं मित्रों, नंबर 6 पर भारत के होनहार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला है। वाशिंगटन सुंदर उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम को बेहतरीन संतुलन प्रदान करते हैं। अपनी समझदारी भरी बल्लेबाजी और कसी हुई ऑफ स्पिन गेंदबाजी के दम पर सुंदर किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। निचले मध्य क्रम में आकर वाशिंगटन सुंदर हालात के अनुसार पारी को संभालते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बटोरते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और गैर जरूरी जोखिम लेने से बचते हैं। वहीं गेंदबाजी में सुंदर अपनी सटीक लाइन लेंथ से रन गति पर अंकुश लगाते हैं और अहम मौकों पर विकेट निकालने में भी माहिर हैं। पिछले कुछ मुकाबलों में वाशिंगटन सुंदर ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम को उनसे उपयोगी बल्लेबाजी और किफायती गेंदबाजी की पूरी उम्मीद होगी, जो भारत की जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। वहीं मित्रों, नंबर 7 पर भारत के अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है। रविंद्र जडेजा को भारतीय टीम की रीढ़ हड्डी माना जाता है, क्योंकि वे बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों में लगातार शानदार योगदान देते हैं। अपनी बेहतरीन फिटनेस, फुर्तीली फील्डिंग और सटीक बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी के दम पर जडेजा किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की पूरी काबिलियत रखते हैं। निचले क्रम में उतरकर जडेजा जरूरत पड़ने पर पारी को संभालते हैं और अंतिम ओवरों में तेज रन बनाने की अपनी क्षमता से विपक्षी गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना देते हैं। वहीं गेंदबाजी में वे लगातार रन गति पर अंकुश लगाते हैं और बीच बीच में अहम विकेट निकालकर टीम को बड़ी राहत दिलाते हैं। इसके अलावा जडेजा की फील्डिंग भारतीय टीम के लिए किसी हथियार से कम नहीं है, जहां उनके सटीक थ्रो और शानदार कैच कई बार मैच का पासा पलट चुके हैं। ऐसे में मित्रों, कीवियों के खिलाफ भी भारतीय टीम को रविंद्र जडेजा से एक दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन की पूरी उम्मीद होगी, जो भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा सकता है। वहीं मित्रों, नंबर 8 पर भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को मौका मिला है। कुलदीप यादव भारतीय टीम के उन गेंदबाजों में शामिल हैं जो अपनी फिरकी से किसी भी समय मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी कलाई की जादुई स्पिन, गुगली और गेंदों में मौजूद विविधता बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी चकमा देने में सक्षम है। कुलदीप यादव आमतौर पर बीच के ओवरों में आकर विकेट निकालने का अहम काम करते हैं और विरोधी टीम की रन गति पर प्रभावी ब्रेक लगाते हैं। उनकी फ्लाइट और टर्न बल्लेबाजों को लगातार असमंजस में रखती है, जिससे गलत शॉट खेलने की संभावना बढ़ जाती है। सीमित ओवरों के क्रिकेट में कुलदीप की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। गेंदबाजी के साथ साथ कुलदीप यादव निचले क्रम में उपयोगी रन भी जोड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर टीम के स्कोर में अहम योगदान देते हैं। ऐसे में मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम को कुलदीप यादव से किफायती और विकेट लेने वाली गेंदबाजी की पूरी उम्मीद होगी, जो भारत की जीत की कहानी लिख सकती है। वहीं मित्रों, नंबर 9 पर भारत के लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी अतिरिक्त उछाल और तेज रफ्तार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। उनकी गेंद पिच से उछलकर सीधे बल्लेबाज के शरीर की ओर आती है, जिससे खुलकर रन बनाना आसान नहीं होता। नई गेंद से हो या फिर डेथ ओवरों में प्रसिद्ध कृष्णा दोनों ही परिस्थितियों में गेंदबाजी करने की पूरी क्षमता रखते हैं। शुरुआती ओवरों में वे स्विंग और बाउंस से बल्लेबाजों को चौंकाते हैं, जबकि आखिरी ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर और हार्ड लेंथ गेंदों के जरिए रन गति पर प्रभावी अंकुश लगाते हैं। लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। पिछले कुछ मुकाबलों में भी प्रसिद्ध कृष्णा ने अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम इंडिया को बढ़त दिलाई है। ऐसे में मित्रों, कीवियों के खिलाफ भी भारतीय टीम को उनसे एक धारदार और प्रभावशाली गेंदबाजी की पूरी उम्मीद होगी,
जो भारत की जीत की राह को और आसान बना सकती है। वहीं मित्रों, नंबर 10 पर भारत के युवा और जोशीले तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका मिला है। हर्षित राणा अपनी आक्रामक गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। वे नई गेंद से तेजी के साथ बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं और अपनी हार्ड लेंथ गेंदों से रन बनाना मुश्किल कर देते हैं। हर्षित राणा के खेल में लगातार विकेट निकालने की भूख साफ नजर आती है, जो उन्हें एक प्रभावशाली और भविष्य के लिए बेहद अहम गेंदबाज बनाती है। वहीं मित्रों, नंबर 11 पर भारत के बाएं हाथ के घातक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। अर्शदीप सिंह अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। शुरुआती ओवरों में वे गेंद को दोनों ओर स्विंग कराकर बल्लेबाजों को चकमा देते हैं, जबकि आखिरी ओवरों में शांत दिमाग के साथ रन रोकने का बेहतरीन काम करते हैं। अर्शदीप सिंह ने कई मौकों पर दबाव की स्थिति में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई है। ऐसे में मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की तेज और धारदार गेंदबाजी से शुरुआती और अंतिम ओवरों में बड़ी सफलताएं मिलने की पूरी उम्मीद होगी, जो भारत को मुकाबले में एक मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती हैं। तो मित्रों, यही रहने वाली है न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की फाइनल प्लेइंग 11। अब आप इस टीम को कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा